बिल्कुल नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। फर्स्ट ग्रेड को लेकर अपन ने 5वीं यूनिट रिप्रोडक्शन इन प्लांट शुरू कर रखी है और पादपों में जनन की प्रक्रिया के तहत अपन ने अलैंगिक जनन और उसका ही भाग कायिक जनन को पढ़ लिया अपन ने। अभी अपन शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया, और वो भी किसमें, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर, क्योंकि जिम्नोस्पर्म प्लांट तक को तो अपन क्लासिफिकेशन में ले चुके हैं। अभी अपन केवल जनन की बात करेंगे, वो एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करेंगे। अब एंजियोस्पर्म जो प्लांट है, ध्यान से सुनना इसको, मैं एकदम सरलतम तरीके से आपको बता रहा हूं। आवर्तबीजी जो पादप हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चीज होती है? फ्लावर होता है, पुष्प होता है। और पुष्प क्या चीज है? एक मॉडिफाइड सूट है, रूपांतरित परव है। फूल क्या होता है? रूपांतरित परव है। पुष्प के बारे में और डिटेल वीडियो अपन ने 2 बना चुके हैं पहले, तो आपने वो देख ही लिए होंगे। अब ये देख रहे हो तो, पर एक बार ये वीडियो देखने से पहले क्या करना, आप उनको एक बार फटाफट रिवीजन कर लेना। जो आपने नोट्स बना रखे हैं उसमें से देख लेना एक बार, तो आपकी थोड़ी आसानी हो जाएगी समझने में। जनरल चीजें बता रहा हूं अभी, देखो आपको। अब बात आती है फ्लावर की, तो फ्लावर के अंदर देखो एक ऐसा भाग है जिसके ऊपर फ्लावर लगा होता है। एक ऐसा भाग जिसके ऊपर फ्लावर लगा होता है उसको बोलते हैं पेडिकल या पुष्प व्रंत, जिसके ऊपर पुष्प लगा होता है। इस पुष्प व्रंत का ऊपर का भाग थोड़ा फुलावा रहता है, उसको अपन ने क्या बोल दिया? ये वाला भाग ऐसे, इसको बोल दिया पुष्पासन, थैलेमस। इसके आधार पर भी अपन ने फ्लावर के टाइप देखे थे, आपको याद है तो। इस पुष्पासन के ऊपर 4 चक्र व्यवस्थित होते हैं। जो फूल के 4 चक्र होते हैं वो इस पुष्पासन के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। उनमें देखो एक चक्कर है, यहां से ये पुष्प में अपन ने सबने पढ़ लिया है सारी चीजें, फिर भी मैं आपको यहां से कनेक्ट करने के लिए इनको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं खाली। इस प्रकार से 4 चक्कर होते हैं पुष्प के, ये वाले। ये एक फ्लावर का डायग्राम हो गया। ये पुष्पव्रंत, ये पुष्पासन, ये सबसे बाह्य भाग क्या बोलते हैं? कैलेक्स। ये उसके बाद कोरोला, कैलेक्स हो गया, कोरोला हो गया। उसके बाद में ये एंड्रोसियम, कैलेक्स, कोरोला, और क्या हो गया? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के बाद में ये वाला भाग गाइनोसियम। कैलेक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोसियम हो गया और गाइनोसियम हो गया। हिंदी में आप बोलो तो इनको बाह्य दलपुंज, इसको बोलेंगे दलपुंज, इसको बोलेंगे पुमंग, और इसको बोलेंगे जायांग। ठीक है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। अब देखो, कैलेक्स और कोरोला ये दोनों क्या है? एसेसरी चक्कर है, रोल बोल सकते हैं इसको। जबकि एंड्रोसियम और गाइनोसियम कौन से हो गए? रिप्रोडक्टिव रोल या चक्र। मतलब 4 चक्कर हैं पुष्प के, बाहर से अंदर की तरफ चले
तो बाह्य दल है, बाह्य दलपुंज है, पुमंग है, जायंग है, कैलेक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है। इन 4 चक्रों में जो 2 चक्कर हैं कैलेक्स कोरोला, वो क्या है, एसेसरी है, सहायक है, जनन में काम नहीं आते। और ये 2 जनन से संबंधित हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, जिनको नर को बोलेंगे पुमंग को बोलेंगे एंड्रोसियम और मादा को बोलेंगे गाइनोसियम। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात है, परंतु ये इनकी यूनिट बनी होती है, एक एक इनकी यूनिट होती हैं। जिन पुष्प के अंदर, जिन फ्लावर के अंदर ये चारों चक्र विद्यमान होते हैं, जिन फ्लावर के अंदर चारों चक्कर होते हैं, उस फ्लावर को बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर, पूर्ण पुष्प। और जिन किसी फ्लावर में चारों में से एक भी चक्कर नहीं होता, चारों में से 3 होते हैं, 2 होते हैं, तो उस फ्लावर को बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात बताऊंगा, ज्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं कराऊंगा तो कुछ छोड़ूंगा भी नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। इनकम्प्लीट फ्लावर है और कंप्लीट फ्लावर है। अब ये जो 4 चक्कर हैं, उन 4 चक्कर के कंप्लीट की बात करिए अपन ने, कैलेक्स कोरोला एंड्रोसियम गाइनोसियम, परंतु इनकी सिंगल सिंगल यूनिट भी होती है। तो जो कैलेक्स है उसकी यहां लिख रहा हूं, कैलेक्स की सिंगल यूनिट को बोलते हैं सेपल, इसको बोलते हैं पेटल। एंड्रोसियम की सिंगल यूनिट को बोलते हैं स्टेमन और गाइनोसियम को बोलते हैं पिस्टिल। गाइनोसियम को पिस्टिल के एक नाम और है कार्पल। हिंदी में बोलो बाह्य दल, इसको बोलो दल, इसको बोलो पुंकेसर और इसको बोलो स्त्री केसर। एक बार आपको हिंदी में नाम बता दूं मैं, पुष्प के 4 चक्र, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। अगर एक एक यूनिट की बात करोगे तो बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। पुंकेसर स्त्री केसर नर और मादा जनांग भाग है और बाह्य दल दल सहायक भाग है। इंग्लिश में बात करो, बाहर से अंदर की तरफ कैलेक्स कोरोला एंड्रोसियम गाइनोसियम, कंप्लीट की बात, एक एक यूनिट की बात करो, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल। पिस्टिल का एक नाम और है कार्पल भी। आई बात समझ में? अब ये 4 चक्र हो गए। अब अपना जो मुख्य उद्देश्य इस यूनिट के अंदर पढ़ने का है वो अपना इन 2 पर टारगेट है, स्टेमन के ऊपर और पिस्टिल या कार्पल के ऊपर। मतलब अपन इस यूनिट के अंदर जो पढ़ेंगे, उस यूनिट के अंदर जो पढ़ने वाली बात है वो मैं आपको अलग कर लेता हूं। देखो मान लो इस फ्लोर में इस चक्कर को अपन हटा दिया, अभी कोई नहीं पढ़ना यहां से, इस चक्कर के बारे में कोई लेना देना नहीं, अभी इसके बारे में कोई नहीं पढ़ना अपने को, थैलेमस से अभी कोई लिंक नहीं है और ना ही अपने को इस दल से कोई लिंक है। अभी अपने को इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर अपने को 2 चीजों से मतलब है। 2 चीजें कौन सी? आपके पुमंग और जायांग, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, इन्हीं 2 चीजों के बारे में पढ़ना है। अब ये भी बहुत सारे हैं, मैं एक को सिंगल को ले लेता हूं यहां पर, ये वाली बात हो गई ये। अब अपने को इन 2 पर ही फोकस रखना है। ये क्या हो गया? स्टेमन, ठीक है, और इसका नाम है पिस्टिल, या क्या बोल सकते हो, कार्पल। ये कौन सा है? मेल पार्ट और ये फीमेल पार्ट। अगर किसी पुष्प में ये दोनों पार्ट है, अगर किसी पुष्प में दोनों पार्ट हैं तो उसको क्या बोलेंगे? द्विलिंगी पुष्प, बाइसेक्सुअल प्लांट। और किसी में अगर एक ही है, या तो नर है या मादा है, उस परिस्थिति में उसको क्या बोलेंगे? एक लिंगी प्लांट, यूनिसेक्सुअल पादप। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब देखो यहां पर अपन इनको एक एक चीज को थोड़ा थोड़ा समझते हैं। पहले इनकी थोड़ी शब्दावली समझते हैं, जिससे आपको आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं आए। बहुत सरल यूनिट है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे तो ही सरल है। आपकी कोई भी बात नहीं समझ में आएगी तो इसका मतलब दिक्कत आ जाएगी। आपकी पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे तो सरल है यूनिट है। देखो
मैं बात करता हूं सबसे पहले स्टेमन की, एक की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये वाला स्टेमन है। इस स्टेमन में आपको मैं अलग से इसको डायग्राम बनाऊं, मान लो ये वाली स्ट्रक्चर, दो भाग नजर आ रहे हैं। एक ये क्या है, फिलामेंट, और एक क्या है ये, एंथर। ठीक है, अब कई बुक आपको यहां पर इन मतलब ये फिलामेंट एंथर से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो ये एक एंथर है और एक ये एंथर है, इस प्रकार से एंथर है ये, और यहां से ऐसे फिलामेंट जुड़ा हुआ है, ये ऐसे बीच में जुड़ा हुआ है ये, तो बीच वाली स्थिति को बोलते हैं कनेक्टिव। पर भाग दो ही है मुख्य, एक और दो। ठीक है, इसी प्रकार से इसके अंदर ये तीन भाग नजर आ रहे हैं आपको। ये सबसे बाहर वाला स्टिग्मा, ये वाला स्टाइल, और ये वाला ओवरी। ठीक है, हिंदी में बोलो परागकोश, इसको क्या बोलोगे, पूतंतु। फिलामेंट का मतलब तंतु से ले लो आप। इसको बोलोगे वृत्तिकाग्र, वृत्तिका, और अंडाशय। तीन भाग हो गए। ठीक है, ये किसका पार्ट है, दो इसके स्टेमन के, एंथर, फिलामेंट। पिस्टिल के तीन भाग कौन से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। पिस्टिल के तीन भाग कौन से हैं, पिस्टिल या कार्पल के, ये वाला स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और स्टेमन के एंथर और फिलामेंट। क्लियर। थोड़ा आगे शब्दावली पे चलते हैं, मैं एक एक पॉइंट को बाद में लूंगा, पहले शब्दावली पे चलता हूं। देखो आपको स्टेमन की बात करेंगे अपन पुंकेसर की बात करेंगे, तो पुंकेसर के दो भाग हो गए, परागकोश और पूतंतु। अब यहां पर और थोड़ा सरल करें तो अपने को पूतंतु से भी कोई लेना नहीं है। अभी अपना मेन काम कहां से शुरू होगा, मेन काम अपना इससे मतलब है अपने को, ये एंथर में सारी चीजें हैं विद्यमान, इन्हीं में सारा काम होना है। और ओवरी की तरफ चले तो यहां पर अपने को वर्तिका से भी कोई लेना देना नहीं है। अभी तो अभी नहीं है, आगे भी काम आएंगी, लेकिन अभी की बात कर रहा हूं, तो अभी अपने केवल इस ओवरी से मतलब है। ये इसका मतलब अभी दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक यहां पर ओवेरी है और एक क्या यहां पर एंथर है। मतलब कई प्रक्रियाओं के बाद, कई चीजों के गुजरने के बाद यहां पर आपके क्या बनेंगे, नर युग्मक बनेंगे, और यहां क्या बनेंगे, मादा युग्मक बनेंगे। ये अलग अलग पद होंगे। ठीक है, तो अब देखो स्टेमन जो है, इसको अगर टेक्निकल रूप से और शब्द दिया जाए, कुछ शब्द है इनके, वो आपको याद रख लेने हैं। स्टेमन का मतलब क्या हो गया, पुंकेसर। इस पुंकेसर को एक नाम और दिया जा सकता है, माइक्रोस्पोरोफिल। फिल शब्द जहां पर आता है ना, वहां पर अक्सर पत्ती से संबंधित बात होती है, मतलब कोई चीज लगती है, तो मतलब वो चीज है जहां पर कुछ चीज लगेगी। क्या लगेंगे, माइक्रोस्कोप स्पोर लगेंगे। इस पे क्या बढ़ेंगे, लघु बीजाणु का निर्माण यहां पर होगा। ये वाली बात आ गई, किसमें, माइक्रोस्पोरोफिल भी बोल सकते हो, किसको, स्टेमन को। ये शब्दावली लिख लेना कुछ आप पहले। ठीक है, उसके बाद में अभी जो माइक्रोस्पोरोफिल है, इसको बोल रहे हैं यहां पर, किसको, स्टेमन को, पूरे को। अब पूरे के अंदर फिर मेन चीज क्या है, ये पुंकेसर है, एंथर है, और एंथर के अंदर भी देखो डब्बे बने हुए, और आपको दो तो नजर आ रहे हैं, और इनमें इस प्रकार से और होते हैं, तो चार होते हैं डब्बे, चार लोब होते हैं इसके अंदर, उनको बोल देते हैं क्या अपन, एंथर लोब, परागकोश। और टेक्निकल टर्म में उन परागकोश को बोल दिया माइक्रोस्पोरेंजियम। मतलब इन चार डब्बों को क्या बोल दिया, माइक्रोस्पोरेंजियम। मतलब क्या हो सकता है
कि एक जो एंथर है उसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, 4 परागकोश हैं। ठीक है, एक पुंकेसर है, एक पुंकेसर में 2 चीजें हैं, परागकोश और पूतंतु, और परागकोश में 4 डब्बे हैं, 4 दानियां हैं, उनको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणु दानी। इसको बोलेंगे लघु बीजाणु पर्ण। ठीक है, आगे चलो देखो, जो केवल इंग्लिश में समझना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले टर्म पे ध्यान दें, कंफ्यूज नहीं हो। अधिकतम इंग्लिश को पढ़ना चाहो तो ज्यादा सही रहेगा, और जो केवल हिंदी है ना वो हिंदी पे ध्यान दें। बाकी तो थोड़ा बहुत भी जिसके इंग्लिश में समझ में आता है वो दोनों पे माथापच्ची नहीं करके किसी एक चीज को समझ लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। एंथर परागकोश हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर परागकण बनेंगे, परागकण क्या बोलेंगे? पोलन ग्रेन, और इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर। क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेट टू फाइट। मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम, ये चारों जो दानियां हैं, चारों जो डब्बे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, इनमें क्या बनेंगे? इनमें बनेंगे माइक्रोस्पोर। उन माइक्रोस्पोर को क्या बोल सकते हैं अपन? पोलन ग्रेन। अभी शुरुआत है इनकी। जब ये पोलन ग्रेन मैच्योर हो गए, मैच्योर या ऐसा बोल सकते हैं जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन, तब उनको अपन ने क्या बोल दिया? मेल गैमेटोफाइट। ये तो फर्स्ट सेल हो गई मेल गैमेटोफाइट की, लेकिन रियल में मेल गैमेटोफाइट का बना मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और इस मेल गैमेटोफाइट से फिर 2 प्रकार की सेल निकलेंगी, एक कायिक कोशिका, जनन कोशिका, और जनन कोशिका के अंदर क्या बनेंगे? आपके मेल गैमेट। इतनी बात समझ में आई क्या आपके? दोबारा बता देता हूं, देखो। फ्लोवर के 4 पार्ट, मेल पार्ट को पुमंग बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। 2 भाग हैं इस एंड्रोसियम के, 2 भाग कौन से? एंथर और फिलामेंट। बात अपन कर रहे हैं एंथर की, परागकोश की। तो स्टेमन हो गया, एक यूनिट एंड्रोसियम की, एक यूनिट का नाम स्टेमन। स्टेमन क्या बोला? माइक्रोस्पोरोफिल भी बोल सकते हैं। इस स्टेमन के अंदर 4 लोब हैं, ये वाले। इन चारों को मिलाकर क्या बोलेंगे? एंथर लोब। टेक्निकल टर्म क्या होगा इसका? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन। टेक्निकल टर्म क्या हो गया? माइक्रोस्पोर बनेंगे। फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, और इसको बोल सकते हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। और मैच्योर के मेल गैमेटोफाइट से किसका निर्माण हुआ? मेल गैमेट का। ऐसा बोल सकते हैं अपन कि जो आपके एंथर है, एंथर के अंदर 4 लघु बीजाणु दानियां होती हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं। उन माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। लघु बीजाणु दानी में लघु बीजाणु जनन के द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणु दानी में लघु बीजाणु जनन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। ये माइक्रोस्पोर ही आगे जाकर मेल गैमेट बनाएंगे, इसलिए फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट है ये। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये जब मैच्योर हो गया, पोलन ग्रेन मैच्योर हो गया, उस परिस्थिति में उसको क्या बोल दिया? मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। और उससे क्या बन गए? मेल गैमेट बन गए। और ये मेल गैमेट संख्या में 2 होते हैं। इतनी प्रक्रिया के बाद अपन ने क्या किया? 2 मेल गैमेट बना लिए। क्लियर? आगे देखो, इसी में आपके ध्यान में रहे तो मैं यहीं पर उतार देता हूं। देखो इसको,
बात आई फीमेल वाले की, ठीक है, इसकी बात आ गई। तो इसको अपन लेते हैं, देखो यहां ले लो, साथ साथ में कवर हो जाएगी, ध्यान में रहे। ये जो फीमेल वाला पार्ट है इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। ये फीमेल वाले पार्ट के अंदर क्या बोला अपन ने, या तो बोला पिस्टिल, या क्या क्या बोल रहे हैं इसको, कार्पल बोल रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, स्टेमन है, यहां पर क्या है, स्टेमन है। तो यहां पर जो आएगा देखो पिस्टिल, कार्पल, यहां पर है ये ओवरी, मेगा स्पोरोफिल, ठीक है, यहां वाले की तरह। इसके अंदर क्या बनेगा फिर, इस पे निर्माण होगा ओव्यूल का, बीजांड का। उस बीजांड को बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। अब इस मेगा स्पोरेंजियम में क्या बनने वाले हैं, मेगास्पोर, फर्स्ट यूनिट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर है। अब आगे शब्द क्या काम लोगे, अब ये जो मेगास्पोर है काम आएगा शब्द एम्ब्रियोसेक, भ्रूण कोश। इसका मतलब हो गया फीमेल गैमेटोफाइट, इससे बन गया ये, ठीक है। और फीमेल गैमेटोफाइट के बाद में एग, एग का मतलब फीमेल गैमेट। ये शब्दावली होगी किसकी, फीमेल पार्ट की। जैसे ये पार्ट है, ये ओवरी है, मेगास्पोरोफिल, इसमें क्या होंगे, ओव्यूल होंगे, ऐसे बीजांड होंगे, बीजांड आगे जाकर बीज बनाएंगे, ठीक है। ये क्या बनेंगे, बीजांड। इसको क्या बोला गया, मेगास्पोरेंजियम। मतलब इस, अब इस एक को आगे में बढ़ा करो, मान लो ये वाला स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, जैसे वहां पर तो 4 ही थे माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ 4 का कोई मतलब नहीं है, संख्या से कोई लिंक नहीं है, यहाँ पर ज्यादा हो सकते हैं, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर उनको क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोरोजेनेसिस के द्वारा मेगास्पोर का निर्माण होगा। मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोरोजेनेसिस के द्वारा मेगास्पोर का निर्माण होगा। कौन सी सेल के द्वारा, मेगास्पोर मदर सेल के द्वारा। ये बन गए मेगास्पोर, फर्स्ट यूनिट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये जो इसमें मेगास्पोर बन गए, ये मान लो मेगास्पोर बन गया इसमें। अब ये जो मेगास्पोर बन गया, ये आगे जाकर डेवलप होगा, सिंगल बना है, आगे जाकर डेवलप होगा और इसके अंदर 7 सेल और 8 केंद्रक बन जाएंगे। उसको बोलेंगे क्या, एम्ब्रियोसेक या भ्रूण कोश, जिसमें भ्रूण रहेगा, कोश का मतलब थैला, स्थान बन गया इससे एम्ब्रियोसेक, फीमेल गैमेटोफाइट। और उस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो एग सेल है उसको बोलते हैं फीमेल गैमेट। मतलब क्या हुआ, इधर अपन ने बनाया मेल गैमेट, जो किस में बना, स्टेमन, स्टेमन के भी किस पार्ट में, परागकोश में। अब परागकोश से जो बड़े हुए मेल गैमेट निकलेंगे और कहां जाएंगे, एग के अंदर पहुंचेंगे, एग तक पहुंचेंगे। ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी, पोलिनेशन है। जैसे मान लो ये वाली, ये तो है क्या आपके मेल पार्ट, और ये वाला आपके फीमेल पार्ट है। ये इसके अंदर क्या बने, मेल गैमेट। यहां पर क्या पड़ा है, फीमेल गैमेट।
अल्टीमेटली इसको यहां तक गिरने के बाद में कोई ट्यूब के जरिए यहां तक पहुंचना है और यहां तक पहुंचेंगे तब जाकर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। अभी आप एक बार वीडियो को लिख लेना, समझ लेना, इन टर्म्स को अच्छी तरह समझ लेना। टर्म्स आपके समझ में आ जाए तो मैं अगली हेडिंग यही डालूंगा। अगला जो हेडिंग होगा वो क्या डालेंगे अपन, डाल के छोड़ देना चाहे तो क्या डाल दोगे, स्टेमन माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर कोमा मेल गैमीट। अब ये प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे बनते हैं, उसको अपन एक पद में पढ़ेंगे, यहां पर एक वीडियो में पढ़ लेंगे पूरा, स्टेमन माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर और मेल गैमीट। दूसरे में पढ़ लेंगे यहां पर पिस्टिल है, मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोर है और फीमेल गैमीट। ये 2 वीडियो हो जाएगा। अगले वीडियो में अपन पोलिनेशन वगैरह को उनको पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन वगैरह आ जाएगा। फिर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।